तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत का चतुर्थ पाठ, जो कि है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसके हिंदी अर्थ पे चर्चा करें इस पे। समाजस्य यानम पुरुषे नारी विष्टि चलती। तो समाज की गाड़ी जो है वो पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलता है। साहित्य अपि उभयोः समानम महत्व, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति यशस्व लभन्ते। आजकल सभी भाषाओं में स्त्रियां भी साहित्य रचना में तत्पर हैं। साहित्य संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम। संस्कृत साहित्य में भी प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में उनका भी योगदान थोड़ा बहुत है। पाठे अस्मिन् प्रसिद्ध अति प्रसिद्धानां लेखिकानां एवं चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासां योगदानम ज्ञेयः। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं का नाम जो चर्चित रही है और साहित्य में जिनकी योगदान रहा है उनके बारे में ज्ञात किया जाए, उनके बारे में जाना जाएगा। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैश्च व संवर्धितम। विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया। वैदिक कालादरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने सक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन् तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। वैदिक काल के आरंभ से ही स्त्रियों शास्त्रों तथा काव्यों की रचना में और पुरुष के समान स्त्रियां भी तत्पर थी, मतलब दोनों तत्पर थे साहित्य रचना में। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शकानां केवलस्य प्रत्युत ऋषिकाः अपि सन्ति। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंचऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागाम्भृणी इत्यादि। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लिखित हैं। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाम्भृणी। याद रखिएगा 5 नाम। अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का नाम दिया हुआ है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाम्भृणी। बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दार्शनिक रुचिमती वर्णितायाम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, याद रखिए याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी नाम है, दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। किसकी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। जनकस्य सभायां शास्त्र कुशला गार्गी वाच अन्वी तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलपरायाः सुलभाया वर्णम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही है, यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है, यानी पता चलता है आसानी से। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवित्र्याणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्तो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों की 150 पद स्पष्ट रूप से जहां तहां से प्राप्त होते हैं। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें विजयांका का प्रथम कल्प है। सा च श्याम वर्णा सीदति पद्येनानेन स्फुट भवति। वो श्याम वर्ण की थी। वो किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की, जो इस पद से स्पष्ट होता है। नीलोत्पलधर श्यामाम विजयांकाम जानता वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। यानी कि नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को ना जानते हुए सरस्वती को सर्वशुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया। सरस्वती को सर्वशुक्ला किसने कहा था? आचार्य दंडी ने कहा था। तो नीले कमल के समान श्याम वर्ण की कौन थी? विजयांका थी। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया ये। अगला है तस्याः कालः अष्टशतकम् इत्यनुमीयते। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। तो उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। किसकी रानी? तो राजा चंद्रादित्य की रानी, जो किस वंश के थे? चालुक्य वंश के थे। ठीक है ना। किंचशीला, भट्टारिका, देव कुमारिका,
रामभद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिणभारतीयाः संस्कृतलेखिकाः स्वस्फुटपदैः प्रसिद्धाः। तो कुछ और कवित्रियों का नाम जैसे कि शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं भी प्रसिद्ध हैं। तो हम आगे चर्चा करें अब। विजयनगर नगर राज्यस्य संस्कृत नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति वित्तमेव। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जो किया वह सर्वत्र ज्ञात है, सभी को पता है। तेषामन्तःपुरे भी संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन। उनके अंतःपुर में, उनके राज्य के अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। कंपन रायस्य चतुर्दशशतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यो स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित्य रचयत। तो 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी द्वारा मथुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की गई, जो उनके स्वामी के विजय की घटनाओं पे आधारित थी। विजय घटनाओं पे आधारित थी। तत्रालंकाराणां सन्निवेश आवर्जको वर्तते। उसमें अलंकारों का काफ़ी सुंदर प्रयोग हुआ है। तस्मिन् एव राज्ये 16 शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी त्रिमलाम्बा वरदाम्बिकां परिणय नामकं प्रौढं चंपूकाव्यं रचत। तो उनके राज्य में ही 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। ठीक, ये अच्युत राय की पत्नी थी तिरुमलाम्बा, जो कौन सी ग्रंथ रचना किया? वरदाम्बिका परिणय। ये एक चंपू काव्य है। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमं समस्तपि चेत् तत्रैव लभते। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी काव्य में हुआ है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिनका जीवन काल रहा 1890 से 1953। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंगस्य पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उन्होंने अपने पिता महान विद्वान पंडित शंकर पांडुरंग की जीवनी लिखी, जिसका कि नाम है शंकर चरितम। तो शंकर चरितम की रचना किसने किया? तो पंडिता क्षमाराव ने। किसकी जीवनी है ये? उनके पिता शंकर पांडुरंग की जीवनी है। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफ़ी। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथ की रचना की। वर्तमान काले लेखनरतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्योनुदिनं संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमार मिश्र इत्यादि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। तो ये आपका संस्कृत साहित्य लेखिका का पूरा हिंदी अर्थ है। वीडियो पसंद को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।